इससे पहले हमने आकस्मिक प्रबंधन के घटक शुरू किए थे, लेकिन उसमें से कुछ रह गया था। आज आकस्मिक प्रबंधन के घटक को ही शुरू करते हैं। प्रबंधन के घटक, इसमें से कुछ क्या है? हमने बताए थे कि आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक हैं, शायद आप लोग लिखे भी होंगे। पहला बताए थे स्थानीय प्रशासन, और दूसरा बताए थे स्वयंसेवी संगठन। थोड़ा सा रीड कर देते हैं। गांव अथवा मोहल्ले के लोग, ये 3 हमने पिछला क्लास में बताए थे। हमने आपदा पढ़ा रहे हैं, उसमें से ज्योग्राफी के खंड ख के चौथा इकाई बता रहे हैं, और उसमें से आज होगा आकस्मिक प्रबंधन के घटक। हमने बताए थे कि आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख 3 घटक होते हैं। तीनों का नाम आज भी हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, पिछले क्लास में भी बोर्ड पर लिखे थे, और आज 1 नंबर हमने लिखा दिए हैं आप लोग को, और आज दूसरा नंबर होगा। ये पिछला क्लास में हो चुका है। स्वयंसेवी संगठन लिख के डैश दीजिए और फिर रुकिए, पहले इसके संबंध में पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर हम लिखाएंगे आपको। बच्चे, स्वयंसेवी संगठन समाज की ऐसी संगठन होती है जो निस्वार्थ होकर कार्य करती है। उसको कोई लोभ लालच नहीं होते हैं। उसके सभी सदस्य समाज सेवी होते हैं। समाज को सेवा करने के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और यह संगठन जब आपदा केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो बिना कागजी दौपेच में पड़े ही निस्वार्थ भाव से राहत कार्य शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप राहत का कार्य तेजी से होने लगता है और आपदा से होने वाले क्षति तेजी से कम होने लगती है। अतः आकस्मिक प्रबंधन के घटकों में इसका अहम भूमिका है। तो इसको आपने समझ गए होंगे। अब आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में। आकस्मिक प्रबंधन का यह प्रमुख घटक है उनमें स्वयंसेवी संगठन, निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं अतः यह जब आपदा केंद्र पर पहुंचते हैं तो
शीघ्र ही राहत का कार्य शुरू कर देते हैं। जिससे आपदा से होने वाले क्षति जिससे आपदा से होने वाले क्षति कम होने की संभावना बन जाती है। की संभावना बन जाती है। हमने बोर्ड पर इसको लिखे हैं, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब आपका चौथा इकाई का ही अगला पॉइंट है प्रमुख स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य 1 नंबर में लिखिए, देखिए भूकंप के मलबे के नीचे, भूकंप के मलबे के नीचे, मेरे भाई मलबा समझता होगा, अर्थात ये घर जो टूटते फूटते हैं उसके जो कचरे होते हैं, टूटा फूटा जो भाग होता है वही उसका मलबा कहते हैं। भूकंप के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को इंफ्रारेड, एक कैमरा होता है, इससे पहले भी चर्चा किए थे हम, इंफ्रारेड कैमरों या एक और यंत्र होता है या अन्य यंत्र, कोई भी दे दीजिए, अन्य यंत्रों से जीवित होने का, दबे हुए लोगों को इंफ्रारेड कैमरा या अन्य यंत्रों से जीवित होने का पता लगाकर में आ रहा है, उसे बाहर निकालना। कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे, बोलिए सर बोलिए। फोटो फ्रेश। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है आपका, इसी समाधान के लिए तो हम YouTube पर भी देते हैं ना इसको। यस सर। चलो मेरे भाई दूसरा लिखो, आग से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर आग से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर, नहीं मेरे भाई, फिर से एक बार देख लीजिए दूसरा का है, आग से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के रूप में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी बर्फ या बर्नौल जैसे दवाई
दवाइयों लगा दिए, दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तीसरा लिखिए, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है। इस तरह से चौथा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चौथा चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर पीछे हम पूछ सकते हैं ना? जी पीछे वाला पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछिए, चौथा चैप्टर का पूछिए आप। बोलिए सर प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ होता है? कथी, फिर से बोलिए प्राथमिक क्वेश्चन। उपचार का क्या? हाँ राइट, प्राथमिक उपचार हमने पिछले क्लास में भी बताए थे कि सबसे पहले जो उपचार होता है, अर्थात जैसे सुने होंगे कि अगर सर्प काट लेता है गांव में तो अस्पताल ले जाने से पहले क्या होता है, उसको रस्सी से बांधते हैं, उसको ब्लड जहां से निकलता है थोड़ा सा और निकाल देते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार हो गया। अर्थात किसी भी समस्या का सबसे पहले जो उपचार किया जाता है वही प्राथमिक उपचार कहलाता है। 5 पांचवा चैप्टर का नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहले मेरे भाई इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए और फिर हम एक एक करके बताएंगे, चैप्टर का भी नाम बताएंगे। वैसे हम थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है दूसरा, और संचार का मतलब होता है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाला साधन, संचार कहलाते हैं। जैसे मोबाइल भी क्या हो गया, एक संचार का साधन हो गया, बुक भी एक संचार का साधन हो गया, टेलीविजन भी संचार का साधन हो गया, जो अभी जिसके माध्यम से भी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये भी संचार का साधन हो गया। तो वैकल्पिक मतलब होता है दूसरा। अर्थात मैं बता दूं, आपदा के समय ये जो समान संचार व्यवस्था देख रहे हैं, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन इत्यादि, ये सब बाधित हो जाते हैं। और उस समय जो संचार के साधन का उपयोग किया जाता है, अर्थात बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वही दूसरा संचार के साधन कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। शायद जानते होंगे आप लोग कि कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसमें जितना चीज पढ़ना होता है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। एक नंबर में लिखिए, वैकल्पिक संचार व्यवस्था का अर्थ। दूसरा में लिखिए, समान संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण, समान संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण। तीसरा लिखिए, वैकल्पिक संचार व्यवस्था के साधन।
साधन। मेरे भाई वैकल्पिक संचार व्यवस्था के जो साधन है वो कई है, उसमें से 3 प्रमुख है, तीनों को यहाँ लिख लीजिए जिसको पढ़ना है। एक नंबर में सर रेडियो 2 संचार, नंबर में क्या है? 2 नंबर में है समान संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण। इसमें लिखिए रेडियो संचार। एमेच्योर अथवा हेम रेडियो दूसरा नंबर में। अथवा हेम रेडियो। तीसरा में है उपग्रह संचार। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के चौथा नंबर में आइए, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। वैकल्पिक संसाधन व्यवस्था का जो है पॉइंट वो लिखाइए सर एक बार। देखिए बोर्ड पर लिखा है, एक बार ढंग से देख लीजिए।